आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवा ही ली। पहले तो पाकिस्तान वाले कहते थे कि इंडिया को नहीं आना तो नहीं आए, हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि इंडिया जो मॉडल प्रस्ताव में लाएगी कि यदि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और हाइब्रिड मॉडल करवाएगी तो हम भी आने वाले सालों में जो आईसीसी इवेंट्स होंगे पाकिस्तान में हम लोग भी ठीक वैसा ही करेंगे। उन्होंने आईसीसी को यहाँ तक कह दिया कि हमें लिखित में चाहिए कि यदि भारत इस तरह का मॉडल लाता है, प्रस्ताव लाता है, तो बीसीसीआई या आईसीसी हमें भी इस तरह का लिखित में प्रावधान दे कि हमारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि वह अपने अब्बू जान से पंगा ले रहे हैं, कि अभी बच्चे हो पैसों के मामले में भी और एक जो लेवल होता है ना उस मामले में भी, कि बीसीसीआई से टक्कर लेने चले थे। और बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा कि यदि पिछवाड़े में ना हो गुद्दा तो बड़ों से लड़ाई में क्यों कूदा। तो आखिरकार अंत में पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती तो करवा ही ली, उन्होंने साथ ही साथ क्रिकेट फैंस का भी दिल तोड़ा है उन्होंने। अब इसमें 7 तारीख को आखिरी फैसला आएगा, यानी कि आज आएगा फैसला। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया। पाकिस्तान की कुछ और मांगे थी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक ट्राई सीरीज़ खेलना चाहता है किसी और थर्ड कंट्री के साथ, जो कि भारत ने डायरेक्टली बीसीसीआई ने मना कर दिया कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारतीय टीम हाइब्रिड मॉडल चाहती है जिसमें कि वह दुबई में खेलेगी मैच को, तो उसी तरह से जो भी आईसीसी इवेंट्स होंगे इंडिया में, तो पाकिस्तान भी यदि सेमीफाइनल या फाइनल में जाता है तो मैच आउट ऑफ इंडिया यानी दुबई में हो, जिसके लिए ना तो आईसीसी ने लिखित दिया और ना ही बीसीसीआई ने लिखित दिया। तो अंत में पाकिस्तान को वही मानना पड़ा जो कि इंडिया वाले चाहते थे। और वहाँ पर जो हमले की बात है ना, वह कोई नया नहीं है, 1-2 घटना नहीं है। पाकिस्तान में खेल में विजिटिंग टीम पर हमले का एक पुराना इतिहास रहा है। आप याद करिए 26/11 जो कि इंडिया में हुआ था, वो तो एक अलग ही मसला है। लेकिन उसके अलावा भी 2009 में श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान गई थी तो वहाँ उस वक्त भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर श्रीलंका के खिलाड़ियों पर हमला हुआ था और तिलक रत्न दिलशांत के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद से लगभग 11-12 साल तक किसी भी टीम ने वहाँ विजिट नहीं किया। उससे पहले भी 1999 ईस्वी में भारतीय टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो श्रीकांत पर किसी फैन ने हमला कर दिया और उसमें श्रीकांत घायल तक हो गए थे। तो वहाँ पर क्रिकेट के खिलाड़ियों या खेल के खिलाड़ियों पर इतिहास का एक पुराना हमला है, तो भारतीय टीम यह रिस्क नहीं ले सकती है। और इसको लेकर के बहुत दिनों से वहाँ पाकिस्तान में माहौल भी ख़राब है, वहाँ राजनीतिक उथल पुथल भी है और इसका फ़ायदा वहाँ के आतंकवादी या जो भी उग्रवादी लोग हैं वह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि कोई भी अनहोनी हो जाती है तो भारत को इसका बहुत ही बड़ा कीमत चुकाना होगा। और इसी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम या भारतीय जो रक्षा विशेषज्ञ है या भारतीय जो सिक्योरिटी टीम है, उन्होंने किसी ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी कि नहीं हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और होम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया प्रेस रिलीज में साफ तौर से यह मना कर दिया गया बीसीसीआई को कि भारतीय टीम वहाँ दौरा नहीं करेगी। तो पाकिस्तान को अब हाइब्रिड मॉडल मानना ही होगा, क्योंकि यदि वह हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता है तो अंत में आईसीसी एक मीटिंग करेगी जिसमें कि 15 टीमें अपना वोट करेगी और इसमें भी संभवतः भारत की ही जीत होगी। पाकिस्तान ने एक और प्रस्ताव दिया था कि उसका जो रेवेन्यू मॉडल है, जो कि उसे 5.8% मिलता है टोटल आईसीसी रेवेन्यू का, उसे कुछ बढ़ा दिया जाए, जिसे भी मंजूर नहीं किया गया। क्योंकि केवल यदि बढ़ाना होगा तो केवल उसका नहीं बढ़ेगा, और भी टीम का बढ़ेगा, जिससे कि आईसीसी के फाइनेंशियल कंडीशन पर असर पड़ेगा और आईसीसी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी, जिस वजह से पाकिस्तान को हर तरह से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को यह मानना चाहिए कि वहाँ की जो राजनीतिक उथल पुथल है उसमें राजनेता अपने फ़ायदे के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के इमेज के साथ वह खिलवाड़ कर रहे हैं, क्रिकेट प्रेमियों के साथ वह खिलवाड़ कर रहे हैं। उसे डायरेक्टली यह स्वीकार कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि उसे यह मानना है हुआ। क्योंकि यदि आप अब कहेंगे कि अमेरिका किसी छोटे से देश की बात मान ले तो यह पॉसिबल नहीं है, वहीं चलेगा जो अमेरिका चाहेगा। ठीक उसी तरह से क्रिकेट में भी जो बीसीसीआई चाहेगा संभवतः वही होगा, क्योंकि आईसीसी को जो जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 80% भारत से हासिल होता है, तो बीसीसीआई को आईसीसी नाराज़ नहीं कर सकता है। और अपने पहले ही मीटिंग में जयशाह ने यह साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान के किसी भी बात को नहीं माना जाएगा, यदि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल में करवाना है तो कराए, अदरवाइज़ वह चैंपियंस ट्रॉफी भी
पाकिस्तान से छीन लिए जाएंगे और उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, जिस डर से पाकिस्तान ने यह रिस्क ले लिया है कि वह तैयार हो गया इस चीज़ के लिए। और एक जो फाइनल और सेमीफाइनल वाली बात है, उसके लिए पाकिस्तान ने फाइनल और सेमीफाइनल के लिए एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर अपने ही देश में लाहौर को एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखा है कि यदि भारतीय टीम नॉकआउट मैच में बाहर हो जाती है तो फिर जो सेमीफाइनल और फाइनल होगी वह पाकिस्तान में ही होगा, और यदि भारतीय टीम फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचती है तो यह दुबई में होगा। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और दुबई में जो मैच होगा उसके थ्रू जो आईसीसी को कमाई होगा उसका भी कुछ परसेंटेज पाकिस्तान को दिया जाएगा। क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच का एक अलग ही हाइप बनता है, तो उसमें अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है, अधिक पैसे आते हैं। तो यह एक प्रस्ताव, यह एक नियम भी है आईसीसी में कि जो इसका होस्टिंग कंट्री है उसके अलावा यदि कहीं अगर मैच होता है तो उसका भी कुछ कमाई का हिस्सा होस्टिंग कंट्री को दिया जाता है, जो कि लाजमी भी है और बनता भी है। तो पाकिस्तान को यह मॉडल मानने में फ़ायदा ही है, लेकिन उसके एक इमेज को धक्का लगेगा क्योंकि होस्टिंग कंट्री तो वो है लेकिन वहाँ होस्ट नहीं हो रहा है। तो आईसीसी को पीसीबी को यह बात समझनी चाहिए कि बार बार इस तरह की जिल्लत होने से बेहतर है कि एक ही बार में मान लिया जाए। तो देखिए आज क्या फैसला होता है इस पर। आज फाइनल फैसला आएगा और आईसीसी को भी बहुत सारा लॉस लग रहा है क्योंकि तय समय पर वह शेड्यूल नहीं जारी किया, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर उन पर चढ़े हुए हैं और ब्रॉडकास्टर अपना कुछ तो मैनेज वो करेंगे, कुछ पैसे कम करेंगे आईसीसी को, जो कि आईसीसी को एक अलग लॉस लग रहा है। तो आज क्या फैसला आता है यह भी आप लोग को अपडेट करेंगे। यदि आप लोग को वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।